एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हमारा बचा हुआ टॉपिक जो लेसन हमने चला रखा है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, इसका तीसरा पार्ट। और दो पार्ट में हमने बात की थी। एक में तो अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जाती है, क्या उसके चरण है, क्या उसकी विशेषता है, क्या इसकी गुण है, इसकी कमियां के बारे में। दूसरे में हमने पढ़ा था अभिक्रियाओं के टाइप्स, यानी कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, रसायन विज्ञान के अंदर जो है वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो है, इनको हम मुख्य रूप से 5 प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो हम 5 तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आता है ऑक्सीजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन, यानी ऑक्सीजन जुड़ने और निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है वो हम समझ सकते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन के निकलने और जुड़ने के आधार पर। नंबर 3 विद्युत ऋणी तत्व के जुड़ने और निकलने के आधार पर। नंबर 4 विद्युत धनी तत्व के जुड़ने और निकलने के आधार पर। और नंबर 5 इलेक्ट्रॉन के जुड़ने और निकलने के आधार पर। इस आधार पर हम इन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को 5 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात लेते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान सुनना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण, जैसे Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, जैसे H2+O2 H2O, ऑक्सीजन जुड़ा है। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसी तरीके से अगर अपचयन की बात करें, अपचयन, तो अगर ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। जैसे आप इसको उल्टी भी लिख सकते हैं, यानी MgO, इसमें Mg+O2 निकल गया। इसके अलावा एक और अभिक्रिया KClO3 अब इस KClO3 में से क्या करेगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, प्लस ऑक्सीजन बच जाएगी, ये अलग निकल गया ऑक्सीजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण अपचयन किसके आधार पर? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, पहली स्टेप। दूसरी हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर? हाइड्रोजन के आधार पर। तो देखिए, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, ध्यान रखें दोस्तों, हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना एक प्रकार से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से। तो देखिए हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है, यानी अगर हम
और दूसरा इसमें अपचयन किसे कह देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो एक प्रकार से अपचयन अभिक्रिया है। कैसे, जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। अब इसमें H2 अगर निकिल उत्प्रेरक डालते हैं तो क्या होता है, CH3 CH3, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये एथेन है, इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलना है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। कैसे, जैसे एथेनॉल CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। इस एथेनॉल का अगर निर्जलीकरण करते हैं हम तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या बचता है, CH3CHO, यानी एक हाइड्रोजन है वो इसमें से निकल जाते हैं, CH हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इस प्रकार से कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। चलिए तीसरी बात करते हैं विद्युत ऋणी की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Mg+Cl2, ये Cl ऋणी तत्व है, क्या बन गया, MgCl2। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युत ऋणी अभिक्रिया होगी। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो गई, और निकलता है तो अपचयन होगी। इसको उल्टा करके लिख दो, निकलता है तो अपचयन हो गई। फिर आता है विद्युत धनी के आधार पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से विद्युत धनी तत्व जुड़ता है तो अपचयन, और विद्युत धनी तत्व निकलता है तो ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी सेम और सेम किसके आधार पर है, ये दोनों, ये विद्युत धनी तो ये इसके आधार पर है और ये है वो इसके। जिस प्रकार से हमने कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है, इसी तरीके से विद्युत ऋणी का जुड़ना ऑक्सीकरण है। हमने कहा था ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, इसी तरीके से विद्युत ऋणी का निकलना अपचयन है। हमने कहा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, इसी तरीके से विद्युत धनी का जुड़ना अपचयन है। हमने कहा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, इसी तरीके से विद्युत धनी का निकलना ऑक्सीकरण है। तो ये हो गई इनके आधार पर। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम, अब सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, धनावेशित हो जाता है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। जैसे Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Mg+2 धनायन बना लेता है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जैसे Cl-, ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन Cl-+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl2 बनाती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया होगी। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये था 5 प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं इनको संयुक्त रूप से कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें से किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई एक पदार्थ निकलता है, या कोई पदार्थ जुड़ता है, या कोई विद्युत धनी निकलता है, या विद्युत धनी जुड़ता है, विद्युत ऋणी जुड़ता है, विद्युत ऋणी निकलता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस आधार पर इसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देखें तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका अपोपचयन अभिक्रिया नाम भी है। क्या नाम है, अपोपचयन अभिक्रिया भी इसका नाम है। चलिए एक उदाहरण देकर बताते हैं आपको। जैसे Zn+CuSO4
ये बन गया ZnSO4 + Cu। यानी हमें इसमें से छांटना है कि इसमें ऑक्सीकरण कौन सा पदार्थ का और अपचयन किस पदार्थ का हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जिंक है, ये यहाँ जाने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ CuSO4 और यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी इसका ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऐसे प्रश्न आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत मिले हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछाते हैं कि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, विद्युत धनी का जुड़ना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणी का जुड़ना क्या होता है, फिर नीचे 4-5 ऑप्शन आते हैं। एक और उदाहरण करते हैं हम इसी का, देखिए जैसे Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसे बोलते हैं, प्लस अब अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, कार्बन ऑक्साइड के साथ, मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, Fe + CO2। नहीं, ये छोड़ दिया। तो यानी एक उदाहरण सफिशिएंट है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में एक नाम आता है अपचायक, और एक आता है ऑक्सीकारक। तो देखिए अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है तो उस पदार्थ को तो कहते हैं अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ध्यान रखना है, थोड़ा सा उल्टा है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये था अपना थोड़ा सा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो देखिए उत्प्रेरक, जैसा कि अपने लेसन के अंदर भी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। अब हम उत्प्रेरक के बारे में बातें करेंगे। देखिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है, खुद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो क्लास में 3 लड़के बैठे हैं, एक लड़का बीच में बैठा है, 2 साइड में बैठा है। अब बीच वाला क्या करता है कि इसने तेरे को ये कह दिया, ये कहता है तो इसने तेरे को ये कह, दोनों आपस में लड़ते हैं, और बीच वाला से सेम ऐसा ही काम है जो उत्प्रेरक का है। ये क्या करता है, खुद अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या करता है, अभिक्रिया है उसके वेग को परिवर्तित कर देता है, घटा देता है, बढ़ा देता है। अभिक्रिया को चालू नहीं करता, ये केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वनस्पति तेल, इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं और निकिल उत्प्रेरक, ये जो उत्प्रेरक है ये वनस्पति तेल को किस में बदल देता है, वनस्पति घी में बदल देता है। तो ये उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक जो है उसकी अवस्था और क्रिया के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं अवस्था के आधार पर कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक में क्या अंतर है। समांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद सभी एक ही अवस्था में होते हैं, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद क्रियाकारक और उत्प्रेरक सारे के सारे की भौतिक अवस्था एक समान होती है, उसे क्या कहेंगे, हमें समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे हमने लिया वनस्पति तेल। अब वनस्पति तेल क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। प्लस हमने ली हाइड्रोजन गैस, ये किस में होती है, गैस रूप में होती है। इसमें हमने क्या डाल दिया, निकिल जो कि ठोस होता है, और बना क्या, वनस्पति घी, और ये किस में होता है, ठोस अवस्था में। अलग अलग अवस्था होगी, तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। समांगी का उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे SO2
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इसमें हम डालते हैं O2 ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या बना देता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी ये भी क्या हो गई गैस हो गई, ये भी गैस हो गई और ये भी क्या हो गई गैस, सारी गैसें हो गई। तो इस प्रकार की जो जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक और उत्पाद सारों की भौतिक अवस्था एक समान होती है वो समांगी उत्प्रेरक, और अलग अलग होती है वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये था उत्प्रेरक के बारे में। आगे हम बात करेंगे क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, जो कि हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।